Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, Quick Research Reviews. My name is Muhammad Mujib Akbar, and I am here to explain the discussion section and conclusion section of Prisma based review article. So, let's come towards our formatting area. First of all, मैं यहाँ ये बताता जाऊँ कि डिस्कशन सेक्शन और अदर इंफॉर्मेशंस और कंक्लूजन के मुतालिक आज देखेंगे हम ऑलमोस्ट चीज़ें IEEE एक्सेस स्प्रिंगर एंड MDPI IET के अकॉर्डिंग बताई जा चुकी हैं। आज हम इसी फॉर्मेटिंग को PRJ जर्नल के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने टाइटल दे लिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, उसकी फॉर्मेटिंग हो गई, मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन भी मुकम्मल कर लिया प्रिज्मा बेस्ड, और उसके बाद रिज़ल्ट सेक्शन भी मुकम्मल हो गया है हमारा। अब डिस्कशन सेक्शन हमने राइट डाउन कर लिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमने जो रिज़ल्ट्स निकाले हैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लिमिटेशंस दे सकते हैं अपनी स्टडीज़ की एविडेंस के साथ, और उसके बाद हम अपने रिव्यू प्रोसेस की लिमिटेशंस भी बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। उसके बाद हम कुछ इम्प्लीकेशंस बताएंगे, फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर गैप क्या आया वो बताएंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन और प्रोटोकॉल अगर रजिस्टर करवाया हुआ है उसके मुतालिक बताते हैं कि हमने इस रिपोजिटरी पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, और इसी तरह से हमने उसकी सपोर्ट किस तरह से ली, जो हमारे इंटरेस्ट्स थे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उसको compete किस तरह किया जा सकता है या किया गया है, ये बताएंगे। डाटा की अवेलेबिलिटी कहाँ से है उसका लिंक देंगे, कोड आपने खुद से लिखा है या नहीं लिखा, रिव्यू आर्टिकल में अगर कोई कोड यूज़ किया आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, क्या वो आपने किसी गिटहब केगल वगैरह पर प्रोवाइड किया हुआ है, पब्लिक किया हुआ है, और इसके अलावा अदर मटेरियल्स भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन सेक्शन है, हम होल ओवर अपने रिव्यू आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं, जो कुछ हमने ऊपर तमाम सर्वे मेथडोलॉजी में किया है प्रिज्मा बेस्ड, प्रिज्मा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनको हम यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे, समराइज़ कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो है आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल ऑलमोस्ट इख्तिताम को पहुँचता है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्कशन सेक्शन। इसमें PRJ के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस ये होती हैं कि आपने मेन हेडिंग को कुछ इस तरह से नंबरिंग देनी है और इसका आपने फॉन्ट साइज़ 14 रखना है, और जो इसको हम टाइम्स न्यू रोमन में ले जाते हैं। सो इसका हेडिंग स्टाइल जो है वो टाइम्स है जिसको हम लेंगे, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा 14। इसी तरह से हम जो हमारा हेडिंग्स या सब हेडिंग्स है, इसका होल ओवर टेक्स्ट क्या होगा, टाइम्स का होगा, टाइम्स फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होगा इसमें। तो ये हमने सारा होल ओवर आर्टिकल टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया है, और इसके बाद इसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स इसी तरह से आएंगी जैसे यहाँ नज़र आ रही हैं। जस्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखेंगे, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ भी आपने 12 रखना है, और जस्टिफाइड रखना है। तमाम टेक्स्ट का कंटेंट जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड करने के बाद हम इसकी पहली लाइन को PRJ के अकॉर्डिंग इंडेंट नहीं करते, बट अगर हमें एक सब्सिक्वेंट पैराग्राफ ऐड करना पड़ जाए तो उसके लिए हम इंडेंट करते हैं। इसी तरह से ये तमाम हम इसको जस्टिफाइड करते जाते हैं, यूँ ये जस्टिफाई हो जाएगा। और चूंकि इनमें सब्सिक्वेंट पैराग्राफ नहीं है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो हम उससे सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स नहीं बनाएंगे। इसी तरह से अगर बात आ जाए अदर इन्फॉर्मेशंस की, तो उसमें भी यही है कि आपने अदर इन्फॉर्मेशन जो मेन हेडिंग है इसको 14 रखना है, और बाकी टेक्स्ट को आपने 12 रखना है, वो चाहे सब हेडिंग हो या टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट हो। तो इसी तरह से आपने ये हमारा टेक्स्ट 12 नहीं है तो इसको 12 कर देंगे और जस्टिफाइड रखेंगे। ये जस्टिफाइड हो चुका हमारे पास। इसी तरह से इसको भी हम जस्टिफाइड और 12 कर देंगे। तो यूँ हमारे पास डिस्कशन और अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन क्या हो गया, ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो गई फॉर्मेटिंग।
जस्ट इसमें ख्याल ये रखना, अगर लिंक वगैरह मौजूद है कोई, जैसे ये वाला है, तो इसको आपने इस ऑप्शन के ज़रिए किसी भी लिंक को पूरे आर्टिकल में अगर मौजूद है तो उसमें लिंक को आपने प्रॉपरली लिंक्ड करना है गिटहब के पास, या इस तरह जो भी इसका गिटहब का लिंक यूज़ हो रहा है, कैगल का लिंक यूज़ हो रहा है, या किसी और रिपोजिटरी जहां हम कोड रख सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, उसका लिंक यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आपने क्लिकेबल बना देना है। इसी तरह से कंक्लूजन सेक्शन में आएँ तो कंक्लूजन सेक्शन में हमारे पास मिनिमम एक पैराग्राफ होता है, मैक्सिमम अगर मैं इसको एज एग्जांपल लूँ तो हमारे पास दो पैराग्राफ भी आ जाते हैं, कभी कभार तीन भी हो सकते हैं। तो यूँ मैंने इसको सब्सिक्वेंट पैराग्राफ को ये कर लिया, इसकी हम स्पेस ख़त्म कर देंगे और यूँ ये हमारा कंक्लूजन सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अ, ये सारी चीज़ें पहले भी पिछली वीडियोस में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारी जगह पर बताई गई हैं। डिफरेंट जर्नल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। तो डिफरेंट जर्नल्स के अकॉर्डिंग अगर सीखने की ख्वाहिश हो तो उसे ज़रूर देखें पिछले वीडियोस को। हर फॉर्मेटिंग की वीडियोस में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ समझाई जा रही हैं और कुछ यूनिक चीज़ें लाई जा रही हैं। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो पिछली वीडियोस लाजमी देखें ताकि एक फ़्लो के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच। क्विक रिसर्च रिव्यूज़ हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसको लाइक भी कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्विक रिसर्च रिव्यूज़ चैनल की इन इनोवेटिव वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। और thank you so much for viewing this video. uh, I will come back with a new approach, with a new innovation, with a new aim, inshallah.